हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो इस टाइम पर जिन लोगों ने एडेनियम रिपोर्ट किए हैं तो काफ़ी लोगों के एडेनियम रूट रोट हो रहे हैं और हमारे भी 2 एडेनियम रूट रोट हो गए हैं। तो आज हम इनका कारण बताते हैं कि फरवरी के महीने में इस टाइम पर जब एडेनियम रिपोर्ट किए जाते हैं तो ये रूट रोट किस वजह से हो जाते हैं, उसकी पूरी जानकारी हम आज आप लोगों को देंगे कि इस टाइम पर कितनी एहतियाती से और किस तरीके से केयर की जाए ताकि हमारे एडेनियम इस टाइम के ऊपर फरवरी के महीने में रिपोर्टिंग करने के बाद में रूट रोट बिल्कुल ना हो। वैसे तो जिस प्लांट को मरना होता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है और हर तरीके से कोशिश कर सकता है आदमी कि एडेनियम रूट रोट की अगर कोई वजह होती है तो उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा एडेनियम किस वजह से मरा है। तो उसके लिए हमें सटीक रहना चाहिए, यानी होशियार रहना चाहिए और किस तरीके से हम अपने एडेनियम को बचाएं और हमारा एडेनियम जो है वो रूट रोट वगैरह ना हो। तो जिस टाइम पर हम एडेनियम को रिपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पर हम पानी दे देते हैं अक्सर। तो ऐसा करने से भी एडेनियम जो है वो रूट रोट हो जाता है। दरअसल जिस टाइम पर एडेनियम को रिपोर्ट करें तो उसको उस टाइम पर पानी बिल्कुल ना दें और कम से कम 2-3 दिन तक पानी ना दें और उसको शेड के अंदर रखें। तो एडेनियम जो है वो 3 दिन तक जब शेड के अंदर रहेगा और उसके बाद में उसको आप धूप में निकालें और हल्का सा पानी उसके अंदर दें ताकि रूट तक हल्का सा पानी पहुंच जाए और पूरी सॉइल में वो थोड़ी देर में एक मॉइस्चर पैदा हो जाएगा और आप उसको धूप के अंदर रख दीजिए। तो जब तक एडेनियम के रूट ग्रो होने ना शुरू हों तब तक आप इसके अंदर भरपूर पानी कभी न दें। तीसरे चौथे ही पानी हल्का सा डाल दीजिए कि जिससे एडेनियम का कोडेज छिलिंग ना हो। बस इतना आपने करना है कि बहुत हल्का फुल्का पानी देते रहें। ये देखिए सारे एडेनियम मेरे सूखे पड़े हुए हैं और मैं इतना पानी देता हूँ कि एक दिन में ही अच्छी तरीके से ये पोट हमारे सूख जाते हैं। तो इस तादाद में हम इसको पानी देता हूँ और बिल्कुल पानी नहीं दे रहे हैं कि उसकी वजह क्या है कि एडेनियम के अंदर लीव्स नहीं होते हैं। देखिए जब लीव्स नहीं होते हैं तो एडेनियम पानी को अब्जॉर्ब नहीं करता है और हम उसके अंदर अगर हम पानी डाल देंगे तो पानी लेने वाली उसके अंदर लीव्स नहीं है तो वो रूट जो हैं वो गलने लगते हैं। वहाँ पानी स्टॉक रहता है, जमा रहता है और उससे एडेनियम के रूट गलने लगते हैं क्योंकि रात को ठंड पड़ जाती है। दिन को भी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं है। अभी टेम्परेचर 25, 26, 27 इतना ही चल रहा है और इतने टेम्परेचर में एडेनियम को भरपूर पानी अभी तक बिल्कुल न दें। वो लोग दे सकते हैं जिनके एडेनियम की ग्रोथ बिल्कुल सही हो रही है और उसके अंदर लीव्स मौजूद हैं, एडेनियम को रिपोर्ट नहीं किया है, प्रून नहीं किया है। तो ऐसे प्लांट को आप पानी जो है वो दे सकते हैं। वरना जिनको आपने प्रून किया है या रिपोर्ट किया है तो ऐसे प्लांट को बिल्कुल पानी ना के बराबर दें और जब भी दें तो बहुत हल्का सा दें। दूसरे तीसरे चौथे जब देखें कि अच्छी तरीके से इस तरीके से आप खोद के देख लीजिए 2 इंच तक, और 2 इंच तक आपको अगर नमी, ये देखिए नमी दिख रही है, अब ये नीचे नमी दिख रही है तो इस प्लांट में पानी हम अभी 2 दिन और नहीं दे सकते हैं। ये गीला दिख रहा है नीचे से, ऊपर से ये सूखा लग रहा है और नीचे ये है यहाँ गीला है। तो यही हम धोखा खा जाते हैं कि ऊपर से सूखा दिखा और हमने इसके अंदर पानी दे दिया जबकि नीचे रूटों में पानी मौजूद है। ये देख लीजिए आप, जिस सामने दिख रहा है इस तरीके से अगर आपके एडेनियम को पहले चेक कर लीजिए कि कितने दिन हो गए हैं मुझे पानी डाले हुए, तो उसको इस तरीके से गड्ढा करके 1-2 इंच तक देख लीजिए और अगर वहाँ तक भी सूखा हुआ है तब आप उसमें हल्का फुल्का पानी दे सकते हैं। और जितना ही इसमें इस टाइम पर कम पानी देंगे उतना ही एडेनियम आपका सेफ रहेगा। और पानी डालने का इस टाइम पर एडेनियम को कोई फ़ायदा नहीं है। एडेनियम को ग्रोथ करने के लिए अपने कोडेज का पानी ही उसके लिए काफ़ी होता है। ये कोडेज देख रहे हैं आप, इस कोडेज का पानी ही ग्रोथ करने के लिए काफ़ी होता है। अगर आपको पोट से भी निकाल के डाल देंगे तो भी एडेनियम के अंदर से लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे और एडेनियम फुटाव ले लेगा। तो इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। ये तो खुले में भी आप निकाल के रूट को और डाल देंगे तो भी ये ग्रोथ करता रहेगा। इस टाइप से ये अपने कोडेज के अंदर पानी भर लेता है और ये ग्रोथ करता रहता है। इसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है पानी की। जब इसके अंदर से लीव्स अच्छे खासे भर जाएं आके, खूब अच्छे लीव्स प्रोड्यूस कर जाए ये प्लांट,
तब समझ लीजिए कि ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तब उसके अंदर पानी की ज़रूरत भी, उन लीव्स की वजह से प्लांट को पानी की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसी तरीके से आप पानी दीजिए। जब तक अडेनियम के लीव्स वगैरह अच्छी तरीके से न निकल आए तब तक आप अडेनियम के अंदर पानी वगैरह बिल्कुल ना दें। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो अभी जब आपने ताज़े रिपोर्ट किए हैं तो इसकी सॉइल के अंदर तो आपने ज़रूर उसके अंदर काउडन या बर्मी कंपोज, नीम की खली और बोन मील वगैरह मिलाई होगी। तो अभी इसको किसी किस्म का फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। जब आपको कम से कम 10, 15, 20 दिन हो जाएं रिपोर्ट करे हुए तो उसके बाद में आप हल्का फुल्का फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, ह्यूमिक एसिड का, या आप उसके अंदर हल्की एक आध दाना DAP का डाल दीजिए। और बल्कि रासायनिक फर्टिलाइज़र ना ही दे तो बेहतर है। जब तक अडेनियम के अंदर से लीव्स न निकल आएँ तब तक रासायनिक फर्टिलाइज़र ना ही दें तो बेहतर है। ह्यूमिक एसिड एक ऑर्गेनिक खाद है, तो उसको हल्की सी आप, वो तो एक चुटकी भर भी आप घोल लेंगे तो एक प्लांट के लिए काफ़ी होती है। बहुत ही बेहतरीन खाद होती है और काफ़ी हार्ड भी होती है। एक चुटकी भर यानी 1 चम्मच का आप क्वार्टर में कम से कम 10 अडेनियम में डाल देंगे। इतना प्यारी खाद होती है वो, इतनी तेज़ भी होती है। नहीं, क्वार्टर चम्मच 4 हिस्से कर दीजिए एक टीस्पून के, और 1 हिस्सा भर आप 10 अडेनियम में डाल दीजिए तो बेहतरीन किस्म का काम करेगा। और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप रासायनिक में एक्सम सोल्ट डाल सकते हैं। एक्सम सोल्ट जो है वो थोड़ी बहुत डाल लीजिए, और वो सूखे पोट के अंदर भी आप डाल सकते हैं। जैसे इस टाइम पर आपका सूखा पोट हो रहा है तो इसके चारों साइड आप शाम के टाइम पे रात को डालें, यानी जब देख लें कि सूरज जो है डूब चुका है उस पीरियड में आप इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से तो थोड़ी बहुत ओस वगैरह गिरेगी तो वो पिघल के और सॉइल के अंदर चला जाएगा और बहुत ही अच्छा काम करेगा। और चाहे तो ह्यूमिक एसिड का जब घोल तैयार करें तो उसके अंदर भी आप एक्सम सोल्ट डाल सकते हैं और उसका पानी मिलाकर दे सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। वो भी रिपोर्ट करने के काफ़ी दिन के बाद, कम से कम 15 दिन के बाद से शुरू करें। जब तक ये देखिए इस तरीके से फुटाव निकलने लगते हैं, ये इस तरीके से हल्के हल्के जब फुटाव निकलने लगते हैं तो इनको इस तरीके से ह्यूमिक एसिड वगैरह का और एक्सम सोल्ट का जो है वो फर्टिलाइज़र दे सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक खाद और दे सकते हैं, NPK 19-19। NPK 19-19 से इनकी जो ग्रोथ फुटाव आ गया है तो ऐसे प्लांटों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसमें नाइट्रोजन भी होता है तो तेज़ी से ग्रोथ कर देगा। और प्लस इस टाइम पर कलियाँ आने का भी हिसाब है तो वो कलियां भी, उसमें पोटासियम होती है इसलिए कलियां भी बहुत अच्छी तरीके से आएंगी। और ग्रोथ के लिए उसके अंदर फास्फोरस भी होती है। तो तीनों खादें उसके अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए वो भी फ़ायदा करता है। लेकिन उनके लिए सही नहीं है जिन्होंने अभी 5-7 दिन या 8 दिन पहले ही अडेनियम को रिपोर्ट किया है, तो वो लोग इस खाद को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ अभी किसी किस्म का खाद ना दें, और जब तक उनके अडेनियम के अंदर से इस तरीके का फुटाव ना आ जाए तब तक उसके अंदर किसी किस्म का फर्टिलाइज़र न दें। अभी सिर्फ इंतज़ार करें उसका, और ना ज़्यादा उसके अंदर पानी डालें। बाई चांस कभी पानी उसके अंदर डाल दीजिए, वो अपने आप उसका कोडे से ही इतना पानी उसको दे देगा कि जिससे अडेनियम के फुटाव शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, आज हम मेरे पास 2-3 प्लांट वो हैं बेबी अडेनियम, छोटे से हैं और वो उनकी ग्रोथ ठीक ठाक से नहीं हो रही है, तो उनकी हम रिपोर्टिंग कर देते हैं। ये वो अडेनियम हैं हमारे जिनको हम आज रिपोर्ट कर देंगे, और इनके लिए मैंने पॉट भी सिलेक्ट कर लिए हैं और ये ग्रोथ भी करने लगे हैं धीरे, देखिए। और दरअसल इसके अंदर से जिस तरीके से ये 1 साल के हो गए हैं लगभग, इन्हीं दिनों में हमने इनको रिपोर्ट किया था। तो एक तो ये बिल्कुल मर सा गया था, तो लेकिन फिर दोबारा से ये इसके अंदर बिल्कुल शिलिंग हो गया था ये। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सरवाइव करेगा, लेकिन ये सरवाइव कर गया है। अब इसने भी फुटाव ले लिया है, ये देखिए। और ये भी, अब इसको तो हम बाद में रिपोर्ट कर देंगे किसी और पोट के अंदर, लेकिन अभी ये 2 प्लांट जो हैं इनको हम रिपोर्ट करेंगे। और इस वजह से असल में इसके अंदर ना तो किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र मिला है, बस जिस टाइम पर रिपोर्ट किए थे उसी टाइम इसमें हल्का सा हमने लीफ कंपोज मिलाया था और इसको रिपोर्ट कर दिया था। क्योंकि बेबी अडेनियम को बहुत छोटे अडेनियम थे, देखिए इस साइज से, इससे भी बहुत छोटे थे ये, अब ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इस साइज़ के मैंने ये रिपोर्ट किए थे और फिर भी काफ़ी अच्छे हेल्थ इसने ले लिए। तो इस वजह से इसके अंदर हमने ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डाला था। जब हम दूसरे पोटों के अंदर इनको रिपोर्ट करेंगे
तो इनकी साल भर के अंदर बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ हो जाएगी शुरू, और ये बरसात के बाद फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करेंगे और बहुत जल्दी ही इनके कोडेस मोटे हो जाएंगे। तो जो मिक्सचर हम बनाएंगे तो वो साथियों आप लोगों के साथ हम अभी शेयर करेंगे और इन प्लांटों को रिपोर्ट कर देंगे। तो ये साथियों मैंने सॉइल ली है और इसके अंदर सेंट वगैरह अच्छी मिली हुई है, काफ़ी अच्छी वेल्डेन मीडिया है बिल्कुल ये। बस इसके अंदर हमने फर्टिलाइज़र मिलाने हैं और फर्टिलाइज़र मिलाकर इसको हम बिल्कुल तैयार कर देंगे। और फिर हमने ये दोनों पोट सिलेक्ट करे हैं इनके लिए, और ये इनके लिए बहुत ही अच्छे पोट रहेंगे। और इसके अंदर मैंने कंकर पत्थर भी सब डाल के बेस तैयार कर दी है। तो इन प्लांटों में हम इनको रिपोर्ट कर देंगे। तो सब क्या करना है साथियों, ये हमने थोड़ा सा काउडन लिया है, ये देखिए, ये बस इतना सा काउडन लिया है और ये काउडन डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, 2 प्लांटों के लिए भी छोटे प्लांट हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड इनको खाद भी नहीं देनी है, लेकिन फिर भी इनके लिए ये बहुत ज़्यादा है। और इतनी ही मात्रा में ये देखिए वर्मी कंपोज है, ये वर्मी कंपोज भी इसके अंदर हम डाल देंगे। तो इसमें बहुत बेहतरीन किस्म का ये फर्टिलाइज़र इसके अंदर पड़ चुका है। और आधा टीस्पून के करीब हम डालेंगे नीम की खली। ये देखिए इतनी नीम खली इसके लिए बहुत रहेगी ये। और बोन मील की वैसे इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बोन मील भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद में फंगिसाइड को मिलाकर और इस सॉइल को हम मिक्सचर बना देंगे इसका, इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे इस तरीके से। ये मीडिया हमारी तैयार हो गई है इनके लिए, और ये बहुत प्यारे ग्रोथ करेंगे इस मीडिया के अंदर, क्योंकि इन प्लांटों को बिल्कुल फर्टिलाइज़र नहीं मिला है, इसको तो हम अलग रखते हैं। अब हम अपने एडेनियम को इस पोट से निकाल लेते हैं बाहर। हल्की हल्की ढीली करें सॉइल को और ऐसे ही निकाल लें। ये सेलो पोट है तो ज़्यादा इनके रूट जो हैं वो जाम नहीं हुए होंगे। ये देखिए अच्छा रूट निकले हैं, फिर भी ये देखिए रूट हो गया है। अब इसको तो अभी हम नहीं रिपोर्ट कर पाएंगे, ये रूट हो गया है। और ये ऊपर सही है कोडेस, पर ये कोडेस का यहाँ से काटना पड़ेगा। तो एक ही एडेनियम को फिलहाल हम रिपोर्ट करेंगे और इसको रूट को भी यहाँ से काट देंगे। ये ऊपर का कोडेस बिल्कुल सही है, पर ये यहाँ से गला हुआ है, इसके अंदर पानी एक्स्ट्रा हो गया है देखिए। तो पानी एक्स्ट्रा हो जाने की वजह से ये रूट हुआ है। इस टाइम पर सर्दियों में, यानी ये फरवरी का जो महीना होता है, इसमें ज़रा सा भी पानी एडेनियम को फालतू पड़ गया, क्योंकि इसके प्रून करा हुआ है, लीव्स नहीं है, और इसमें पानी पड़ गया एक्स्ट्रा, तो ये फ़ौरन यहाँ से गल गया है। देखिए ये होता है। अगर लीव्स होते तो ये बिल्कुल नहीं गलता, और आप कितना ही पानी डाल देते इसके अंदर। बस लीव की वजह है कि लीव्स नहीं है, एडेनियम में पानी पड़ गया और ये गल के रूट हो गया। तो फिलहाल हम एक ही एडेनियम को रिपोर्ट करेंगे, और उसके बाद में हम ये 3 दिन के बाद रिपोर्ट कर देंगे। हम इसको यहाँ से काट के और सूखने के लिए रख देंगे, और ये 3 दिन के बाद इसको हम इतना पूरा निकाल देंगे, इसके रूट सारे निकाल देंगे, और फिर ये किसी थर्माकोल पे चिपका के और फिर इसको रिपोर्ट कर देंगे, ताकि फिर इसके रूट बोनसाई की तरह, जैसे कि रिडकम वगैरह में रूट होते हैं, इसे साइड से रूट निकलेंगे। क्योंकि अभी इसका कोडेस पूरा बाकी है, सिर्फ रूट ही रूट गले हैं इसके। यहाँ से देखिए, यहाँ से गले हैं ये, ऊपर बिल्कुल टाइट है ये। तो इस तरीके से हम कर देंगे बाद में। अभी फ़िलहाल हम इस वाले प्लांट को ही रिपोर्ट करते हैं। तो पहले हम अपने पोट के अंदर सॉइल डाल लेते हैं। भाई इतनी सॉइल डाल लेंगे और फिर हम इसको देखते हैं रख के, सही है बिल्कुल, और मीडिया डाल दें इसके ऊपर। ये कर दिया है मैंने रिपोर्ट, और इसके अंदर अब हम पानी बिल्कुल नहीं देंगे, और पानी इसको हम जब ही देंगे 2-3 दिन के बाद। अभी हम इसको फ़िलहाल उठा के और शेड के अंदर रख देंगे, और ये 2-3 दिन तक ऐसे ही रखा रहेगा। इसके अंदर ये हल्के फुल्के रूट निकालना शुरू कर देगा। फिर थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर डालेंगे, ताकि ये सॉइल ऊपर की जो है
वो जम जाए, इसके अंदर की गैस वगैरह निकल जाए और ऊपर एक पपड़ी टाइप की जम जाए। इस टाइम पर तो पानी आज हम बिल्कुल नहीं देंगे, इसको कल ही पानी देंगे, क्योंकि इस प्लांट को देख के जो है हमें समझ में आ गई है कि इसको पानी इस टाइम बिल्कुल नहीं चाहिए, इसके अंदर लीस मौजूद नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि जो छोटा वाला प्लांट है ये वाला, तो इसको भी हम रिपोर्ट कर दें। ये तो हम बाद में कर देंगे, दूसरा कोई पोर्ट ढूंढ लेंगे, उसके अंदर रिपोर्ट कर देंगे। तो ये छोटा वाला प्लांट इसके अंदर कर दें। वैसे तो हम ये करने जा रहे थे, लेकिन अब हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। इसको भी करना ही है रिपोर्ट, तो इसको इसके अंदर रिपोर्ट कर देंगे। तो ये तो लगभग सही है। देखिए अभी छोटा सी रूट है इसका सिंगल, तो इसको इसमें रिपोर्ट कर देंगे। तो ये बाकी की मीडिया हम इसके अंदर डाल लेते हैं। और इसको इसके अंदर रिपोर्ट कर लेंगे इस तरीके से। और थोड़ी सी मीडिया हम इसी के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि रूट तो फर्टिलाइज़र में चले जाएंगे। ये मीडिया ऊपर की जो है ये इसको सिर्फ पकड़ के रखेगी और कोई काम नहीं है इसका। और जब ऊपर से फर्टिलाइज़र देंगे इसको NPK वगैरह, तो ये सेट हो जाएगा और सही ग्रोथ करने लगेगा। ऊपर से भी थोड़ी बहुत हम इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह मिला सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट भी हमने इस पोर्ट के अंदर रिपोर्ट कर दिया है। अब इसको हम इसकी काट के और सूखने रख देंगे और फिर उसके बाद में रिपोर्ट करेंगे इसको। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।